Today's topic is development of river valley civilization in the world. पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं वो रिवर के पास ही क्यों डेवलप हुई हैं, इसको हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर उसका पूरा आंसर होगा और उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ रिवर वैली सिविलाइजेशन। रिवर वैली सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? जो हमारी पुरानी एंशियंट कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं वो डेवलप हुई हैं रिवर्स के बैंक्स पर। अराउंड 3000 BC के आसपास जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, ठीक है। अब वो क्यों हुई हैं वहाँ पे डेवलप, इसके कुछ कारण थे। क्योंकि वहाँ पे हमें फर्टाइल सॉइल मिलती है, पानी की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, जिससे लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, ठीक है। और उसके साथ साथ वहाँ पे सॉइल फर्टाइल मिलेगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा और रिवर के थ्रू ट्रेड भी अच्छा होगा। अब कुछ की फीचर्स हैं इन रिवर वैली सिविलाइजेशंस के, जैसे यहाँ पे हमें फर्टाइल सॉइल मिलती है। फर्टाइल सॉइल मिलती है, इसके वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन। यहाँ पे हमें जितनी भी सिविलाइजेशंस मिली हैं, एंशियंट सिविलाइजेशन जो रिवर के आसपास डेवलप हुई हैं, वहाँ पे हमें जो सोसाइटी है वो अर्बन सोसाइटी मिली है, ठीक है। उसके अलावा हायरार्कियल स्ट्रक्चर इन सोसाइटीज़ के अंदर हमें हायरार्की भी देखने को मिली है। कुछ लोग हैं वो एक पूरी सोसाइटी के अंदर अपर लेवल पर हैं और कुछ लोग लोअर लेवल पर हैं, ठीक है। तो इस तरीके की हायरार्की हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और जो पूरी जो सिविलाइजेशन होती है उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलती हैं, ठीक है। सो ये कुछ फीचर्स हैं रिवर वैली सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऐसी रिवर्स के जो कि ऐसी सिविलाइजेशंस के जो बैंक्स पर डेवलप हुई हैं। जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर के बैंक पर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडस रिवर के बैंक पर है। देन एंशियंट इजिप्ट जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, ये नाइल रिवर के जो बैंक है उस पर बनी हुई है। नाइल रिवर दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ओके। इसके अलावा चाइना के अंदर एक सिविलाइजेशन है, दैट इज़ येलो रिवर सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली सिविलाइजेशंस ऑन द बैंक ऑफ वेरियस रिवर। जो अर्ली सिविलाइजेशंस बनी हैं वो रिवर के बैंक पर क्यों बनी है, इसका क्या कारण है। कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले ये हमने अभी डिस्कस करा भी था कि वहाँ पे हमें पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है, पानी हमें मिल जाता है ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और डेली यूज़ के लिए, ठीक है। तो पानी के लिए उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। अब पानी उनके पास था क्योंकि रिवर के पास ही उनकी सिविलाइजेशन है। एग्रीकल्चर को भी वो जब चाहें इरीगेशन के लिए उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल सॉइल होगी क्योंकि जो रिवर वैलीज होती हैं, जो रिवर के आसपास का रीजन होता है, वहाँ पे सॉइल हमें मेजरली फर्टाइल ही मिलती है। तो अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा। प्रोवाइड वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ लोग एग्रीकल्चर में इंगेज हो गए तो कुछ लोग और एम्प्लॉयमेंट करेंगे, जैसे कि कुछ लोग ट्रेड में इंगेज हो जाएंगे और कुछ लोग फिशिंग का काम कर लेंगे। सो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये रिवर्स प्रोवाइड करती हैं। ईजी एंड इफ़िशियंट वे टू ट्रांसपोर्ट के लिए रिवर्स बहुत ही ईजी और इफ़िशियंट वे हैं। आज भी हम देखते हैं हमारा जो रिवर, ओशन या फिर वाटर वाले जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पे पोर्ट्स से ही हम लोग अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होता है क्योंकि बल्क में हम बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं, ओके। अब हम कुछ रिवर वैली सिविलाइजेशंस को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ मेसोपोटामिया। ये 4000 BC के अराउंड फॉर्म हुई थी, ठीक है। ये टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर के बैंक पर है। इन्होंने इरिगेशन सिस्टम को यूज़ किया। इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करके इन्होंने जो वहाँ की ड्राई लैंड्स थी उसको एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव एरियाज़ के अंदर डेवलप कर लिया इरिगेशन से, ओके। नेक्स्ट है एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट की सिविलाइजेशन नाइल रिवर पर है। नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। इनका जो इरिगेशन का सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। साथ ही ये लोग क्रॉप रोटेशन के बारे में भी जानते थे। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक फील्ड के अंदर कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं और कुछ टाइम के बाद हम उसके अंदर कोई और क्रॉप ग्रो करते हैं जिससे कि जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को वापस से गेन कर ले,
ये सीरियल्स के साथ लेग्यूम्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। इससे फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट बिल्ड नहीं होता और सॉइल की फर्टिलिटी भी एनहेंस होती है, ठीक है। सो क्रॉप रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आई कैपिटल करना था, ठीक है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के बैंक पर बनी हुई है। हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आपके फर्स्ट ईयर के अंदर ये यूनिट नंबर 2 में है। सो इसकी वीडियो भी अपलोड हो गई है, प्लीज़ देख लेना आप। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मिलिट्री, रूलिंग क्लास या वायलेंस ऐसे कोई एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेट इज़ हाइड्रोलिक एम्पायर। हाइड्रोलिक एम्पायर किसे कहते हैं? हाइड्रोलिक एम्पायर या हाइड्रोलिक डेस्पोटिज्म सोसाइटी या सिविलाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं। ये इस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम है जो हैवीली वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट पर रिलाई करता है। इस टाइप के एम्पायर हमें मिलते हैं एरिड रीजन्स में, जहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है। और अगर कोई वहाँ पे पानी की फैसिलिटी है तो वहाँ पर एक सिविलाइजेशन डेवलप हो जाएगी और वो लोग उस पूरे रीजन के ऊपर कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक है। क्योंकि एरिड रीजन के अंदर इरिगेशन बहुत एसेंशियल है एग्रीकल्चर के लिए। ऐसे एम्पायर उन रीजन के रिवर, कैनाल, रिजर्वर जो भी वाटर का रिसोर्स है उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि कहीं और पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। सो जब तक ये लोग वहाँ पे कंट्रोल करके रखेंगे वो रिसोर्स इनका है। अगर कहीं बाहर से इनके ऊपर अटैक वगैरह होता है या फिर कोई और उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये लोग उससे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। पावरफुल स्टेट और रूलर मैनेज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ के कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पर एक पावरफुल स्टेट या रूलर होता है जो उस पूरे वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करके रखता है, क्योंकि पानी को बचाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग डेवलप करते हैं जिससे कि वो अपनी क्रॉप्स को कंटिन्यूसली वाटर की सप्लाई दे सकें, ठीक है। क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब क्रॉप्स होंगी तभी उनको फूड मिल पाएगा। सरप्लस फूड प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत सारा फूड प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पे हमें सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड मिलती है। स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी मतलब सोसाइटी के अंदर डिविजन्स होते हैं। जैसे एक पर्सन रूलर है जो कि उस पूरे वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कर रहा है, उसके अंडर में बहुत सारे लोग होंगे, काम करते हैं। अब जो लोग काम करते हैं उनके अंडर में भी बहुत सारे स्लेव्स होंगे जो उनके अंडर काम करते हैं, एक लेबर क्लास होगी। सो इस तरीके से पूरी सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड होती है। अब हम देखते हैं हाइड्रोलिक एम्पायर के कुछ एग्जाम्पल्स। एंशिएंट इजिप्ट, जो कि नाइल रिवर पर ये सिविलाइजेशन बनी हुई है। अब ये सिविलाइजेशन नाइल रिवर पर है। वहाँ पर अगर हम इजिप्ट में देखें, नाइल रिवर के जो नाइल रिवर है वहीं पर ही पानी है, उसके आसपास हमें कोई पानी की फैसिलिटी नहीं मिलती। इस वजह से इस पूरी सिविलाइजेशन ने नाइल रिवर के ऊपर या जहाँ पे वो पानी की फैसिलिटी थी वहाँ पे इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा था। ये एज अ हाइड्रोलिक एम्पायर का एक एग्जाम्पल है, ओके। दूसरी है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन में भी जो लोग रहते हैं या फिर उन लोगों ने यूफ्रेटस और टिग्रिस रिवर पर अपना पूरा कंट्रोल कर रखा था और आसपास का रीजन बहुत इनफर्टाइल था। सो इन्होंने क्या करा कि जो जिस रीजन के अंदर ये सिविलाइजेशन थी वहाँ पे उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटी के साथ उस रीजन को फर्टाइल बना दिया, ठीक है। और इन्होंने उस पूरे रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल रखा। सो इसको कहते हैं हाइड्रोलिक एम्पायर, ठीक है। इससे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे रिवर वैली सिविलाइजेशन के, क्यों डेवलप होती हैं ये बैंक्स पर, इसके कुछ रीज़न हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखे और मीनिंग क्या है रिवर वैली सिविलाइजेशन का। सो ये जो वीडियो है इसके अंदर हमने BA फर्स्ट ईयर का एक यूनिट जो है उसको डिस्कस किया है और अभी 3-4 वीडियोस और आएंगे, उसमें हमारी ये पूरी BA फर्स्ट ईयर का या सेमेस्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेमेस्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सेमेस्टर 2 भी BA फर्स्ट ईयर का ही पार्ट है, ठीक है। जो जिन लोगों का एग्ज़ाम होता है ना साल के एंड में, उनके लिए तो पूरा BA फर्स्ट ईयर उनको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों कवर करने हैं, और जिनका सेमेस्टर वाइज होता है वो सेमेस्टर वाइज कर लेना, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।